बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के, उन्होंने ये फैसला किया है कि वो तहरीक अदम एतमाद का वोट लेंगे कौमी असम्बली से। कौमी असम्बली में उनकी तादाद जितनी भी है, और इस वक्त जब इन्होंने जो है वो अदम एतमाद का वोट लेने का फैसला किया है, वो क्यों किया है और इसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं, उस बारे में आपके साथ बात करूंगा। लेकिन उससे पहले ये चीज़ मैं आपको पहले बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने 27 अप्रैल तक जो है वो शहबाज शरीफ को जो है वक्त दिया था। उन्हें जो है वो कुछ पैगामात भेजे थे। उनके पैगामात से पहले और उनके वक्त देने से पहले पाकिस्तान के जो ताकतवर जो लोग हैं, जो फैसला करते हैं, जो सिस्टम को कंट्रोल करते हैं, जो इस सिस्टम को चलाते हैं, उन्होंने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल से जो है वो रब्ता किया है। उनके साथ उन्होंने मशवरा किया है। उस मशवरे के अंदर बहुत सी चीजें डिस्कस हुई हैं जो कि सामने नहीं आती, लेकिन उस फैसले के बाद, उस मशवरे के बाद जो उन्होंने आपस में फैसला किया था, उसके बाद जब जो समात हुई कि इंतखाबात जो हैं सूबाई असम्बलियों के, वो 3 महीनों के अंदर अंदर आइन के मुताबिक करवाने हैं। उस समात के दौरान चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने बहुत ही सख्त रिमार्क्स दिए थे शहबाज शरीफ हुकूमत के हवाले से, कि उन्होंने एक जो है वो आप इस तरह से कह दें कि उन्होंने एक डेडलाइन दी है शहबाज शरीफ को कि इस डेडलाइन तक आप जो है वो अपने मामलात सेट करें, आप मुज़ाकरात करें, चाहे आप जो भी करें, आप जैसे भी करें, इमरान खान को आपने मुज़ाकरात की टेबल पे जो है वो लेके आना है। आप चाहे एनआरओ लें या चाहे जो भी आप करें, मुज़ाकरात आपको करने पड़ेंगे। आपको खुद उनके साथ मुज़ाकरात करने पड़ेंगे, और मुज़ाकरात अगर नाकाम होते हैं, अगर वो कामयाब नहीं होते, तो फिर इसके नताइज जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं। ये बात उन्होंने इसलिए कही है क्योंकि देखिए, आयन के मुताबिक जैसे ही असम्बली तहलील होगी, आयन के मुताबिक आपने 90 दिन के अंदर अंदर आपने इंतखाबात करवाने हैं। ये जो 3 महीने होंगे, ये जो 90 दिन होंगे, इन इसके अंदर जो अबूरी हुकूमत जो आएगी, वो किसी भी तरह से उसका टाइम जो है वो आप आगे नहीं बढ़ा सकते। जैसे ही उनके 3 महीने पूरे होंगे, वो हुकूमतें जो है वो ऑटोमेटिक जो है वो गिर जाएंगी। उसके बाद ये हुकूमतें जो होती हैं, अबूरी हुकूमत, इसको लाने का मकसद ही ये होता है कि ये साफ और शफाफ इंतखाबात जो हैं वो ये करवाएं। अब ये जो हुकूमतें आई हैं, ये आप ये कह लें कि असल में पीएमएलएन की हुकूमतें हैं। इन्होंने जो है वो इंतखाबात के हवाले से कोई काम नहीं किया। इलेक्शन कमीशन जो है वो पीटीएम के साथ मिला हुआ है। जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसको कमर जावेद बाजवा लेके आए हैं, और वही पॉलिसी चलती आ रही है जो 1 साल से चल रही है पाकिस्तान के अंदर, जिसमें आपने देखा होगा कि हर शख्स, हर किरदार जो जिस तरह से रिजम चेंज ऑपरेशन में सहूलतकारी दे सकता था, सहूलतकार बन सकता था, उसने सहूलतकारी की है, वो सहूलतकार बना है। अमेरिका के मुफाद में हर शख्स ने, हर इदारे ने जो जिस तरह से अमेरिका के मुफाद का तहफ़्फ़ुज़ कर सकता था, उन्होंने वो तहफ़्फ़ुज़ किया है। लेकिन इलेक्शन के ऊपर कोई काम नहीं किया। जिस जिस अदारे का जो जो आइनी काम था पाकिस्तान के अंदर, वो कोई भी काम आइन के मुताबिक नहीं किया गया। इनकी तमाम तर तो जो तवज्जो थी, वो इमरान खान को गिराने के ऊपर थी, वो इमरान खान को नायल करवाने के ऊपर थी, वो इमरान खान को रास्ते से हटाने के ऊपर थी। फिर चीफ जस्टिस ये सारी चीजें देख रहे हैं। उन्होंने ये पूरा जो 1 साल से जो हुआ है, वो एक बात मैं अक्सर आपसे करता हूं, वो मैं यहाँ पे कह नहीं सकता कि जब रिजम चेंज ऑपरेशन हुआ था, सबसे जो ओपनर थे उसके, वो कौन थे, वो मैं डिस्कस नहीं कर सकता। आपको पता होगा कि वो मैं आपसे जो है वो ट्विटर पे अक्सर जो है वो आपको बताता हूँ, वो यहाँ पे डिस्कस नहीं करता। लेकिन आप समझ के होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि वो किरदार वही है। लेकिन उसके बाद 1 साल में जो भी हुआ है, हो सकता है उनको भी इस्तेमाल किया गया हो सकता है हमारे अपने कुछ लोगों ने जो है वो झूठी कहानियां सुनाई हों, झूठे दावे किए हों, झूठी जो है ऐसी कहानियां सुनाई हो जिसमें जो है ये बड़े साहब जो है ये उसका शिकार हो गए, कि वो उनकी बात मानने के ऊपर रजामंद हो गए, इसलिए वो ओपनर बने, इसलिए शहबाज शरीफ को हम पे मुसल्लत किया गया। लेकिन उसके बाद 1 साल में जो भी हुआ है, ये तो अदालतें जो है ये सामने सब कुछ हुआ है। लेकिन फिर जब अब जो है वो उमर अता बंदयाल जब इनसे तंग आ गए, उन्होंने तमाम मामला देख लिया, सारे हालात उन्होंने देख लिए, खुद भी जो उन्होंने किरदार जो है वो 1 साल से जो अपना एक क्या कहूँ मैं, उन्होंने जो किरदार अपना पेश किया है वो सामने है, उसके ऊपर भी हम डिस्कस नहीं करना चाहते। लेकिन उन्होंने 27 अप्रैल तक शहबाज शरीफ को डेडलाइन दी कि आपने हर तरह से मुज़ाकरात करने हैं, मुज़ाकरात को आपने कामयाब भी करवाना है। आपका काम है कि आप इलेक्शन की डेट जो है वो फिक्स करवाएं। तो शहबाज शरीफ इसमें कितने कामयाब हुए, कितने नाकाम हुए हैं,
ये 27 अप्रैल के बाद पता चलेगा, या उसके बाद अदालत जो है वो किस तरह से शहबाज शरीफ को महफूज रास्ते से साइड लाइन करती है। एक चीज यहाँ पे मैं और आपको बता दूं, जो मुझे नजर आ रहा है, जो खबरें मुझ तक पहुंची हैं, जो चीजें मेरे इल्म में आई हैं, उनके मुताबिक शहबाज शरीफ हर हाल में नाअहल होगा। जो उन्होंने आयन शिकनी की है, खुल्लम खुल्ला उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़े हुए हैं, खुल्लम खुल्ला उन्होंने आयन को तोड़ा है, आयन को तोड़ने की कोशिश की है, और जो जो इस कोशिश में उनके साथ शरीक थे, उन तमाम के ऊपर आर्टिकल 6 लगेगा। आर्टिकल 6 की जो सजा है वो कैद भी है, और वो नाअहल भी हो सकते हैं। नाअहल वो हर हाल में होंगे, हर सूरत होंगे, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो काम उन्होंने किए हैं उनके मुताबिक उनकी नाअहलियत जो है वो हर सूरत बनती है। अब उन्हें जो है वो एक महफूज रास्ता देना है। देखिए, एक नून लीग जो है पाकिस्तान की एक सबसे पुरानी जमात है, जो सबसे ज्यादा बार इक़्तिदार के ऊपर काबिज हुई है। आप तमाम मालिक के अंदर ये जो सियासी जो जमातें होती हैं, इनको जो है वो किसी ना किसी तरह से इनको अरेंज किया जाता है। जो जहां भी जा रहा है, जिस तरह से भी जा रहा है, जिस किसी के साथ भी जा रहा है, उन तमाम को अरेंज किया जाता है। और इनके जो इनके खिलाफ अगर आपने कुछ करना भी होता है तो एक सियासी तरीके से किया जाता है। अब अदालत जो है वो किसी ना किसी तरह से शहबाज शरीफ को साइडलाइन करना चाहती है, लेकिन एक महफूज रास्ते के साथ, जहां से नून लीग को भी जो है वो कुछ ऐसा रास्ता मिले, कोई ऐसा बयानिया मिले जिससे वो इनकलाबी बन जाए, जिससे वो अब इमरान खान जब इलेक्शन की अपनी कंपेन करेंगे, तो इमरान खान मेरे ख्याल से 1 साल से जो इमरान खान के साथ हुआ है, उन्हें इलेक्शन कंपेयर करने की जरूरत नहीं है। अगर वो इलेक्शन कंपेयर करेंगे तो उनके पास बहुत कुछ है कहने को और करने को, लेकिन पीडीएम हुकूमत के पास कुछ भी कहने को नहीं है। ये सिलेक्टेड का नारा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये खुद जो है बूट पॉलिश करके इक्तिदार के ऊपर काबिज हुए हैं। ये जमहूरियत के दावेदार नहीं हो सकते, क्योंकि 1 साल के अंदर जो इन्होंने जमहूर के साथ किया है, ये पूरी दुनिया ने ये तमाशा देखा है। फिर उसके बाद जब शहबाज शरीफ जो जिस तरह से ये इक्तिदार के ऊपर आए हैं, कौन सी जमहूरियत, किस जमहूरियत में ये फैसला होता है कि बंद दरवाजों के अंदर एक कमरे में फैसला होता है, अकलियत को आप जो है वो कौम के ऊपर मुसल्लत कर देते हैं, अक्सरियत को जो है वो आप उठा के बाहर फेंक देते हैं, जब आपका दिल करे आप किसी को भी वजीर आजम बना देते हैं, जब आपका दिल करे आप किसी को भी उठा के फेंक देते हैं। तो ये कौन सी जमहूरियत है? जमहूरियत के दावे ये अब नहीं कर सकते। वोट को इज्जत दो, वो वोट का इज्जत दो का जो चूरन था वो भी अब बिकने वाला नहीं है। इमरान खान महंगाई लेके आए हैं, वो चूरन भी अब बिकने वाला नहीं है। इमरान खान यहूदी एजेंट है, वो भी तमाम चीजें नाकाम हो गई हैं। इमरान खान कादियानी है, वो अब कार्ड भी नहीं चलने वाला। तो कुछ भी नहीं है इनके पास कहने को। अब सुप्रीम कोर्ट किसी ना किसी तरह से इनकी रजामंदी से इनको साइडलाइन करना चाहती है, इन्हें जो है वो इंतखाबात के अंदर लेके जाना चाहती है, लेकिन रास्ता ऐसा दिया जा रहा है, एक महफूज रास्ता, जिससे नून लीग को एक बयानिया मिले अपनी सियासत के लिए, उन्हें इनकलाबी बनने का मौका मिले, ताकि वो उनकी सियासत जो है उसमें जान डाली जा सके। ये स्टैब्लिशमेंट जो है किसी भी तरह से नून को कमजोर करना नहीं चाहेगी। चाहे शहबाज शरीफ को नायल कर देंगे, जरूर होंगे वो नायल, नवाज शरीफ को भी नायल किया गया था, लेकिन नून लीग को स्टैब्लिशमेंट जो है वो कमजोर नहीं होने देगी। पीपल पार्टी को आप देखें, पूरे मुल्क के अंदर से खत्म किया गया ना, लेकिन उन्हें कमजोर नहीं होने दिया गया। एमक्यूएम को आप देख लें, खत्म किया गया लेकिन कमजोर नहीं होने दिया गया, उन्हें फिर से खड़ा किया गया। इसी तरह से मुल्क चलते हैं, इसी तरह से सबको आगे लेके चलना पड़ता है। और यही चीज, यही अमल नून लीग के साथ भी किया जा रहा है कि पूरे पाकिस्तान से उनकी सियासत का जनाजा निकाल दिया गया है, लेकिन उन्हें फिर भी रास्ता दिया जाएगा, उन्हें फिर भी खड़ा किया जाएगा। ये एक तरीकेकार होता है हर मुल्क का, कि वो किस तरह से जो सबसे ऊपर होता है उसे सबसे नीचे लेके आते हैं। ये एक सियासी जो है तरीके होते हैं, सियासी मामलात होते हैं, जो हर मुल्क की स्टैब्लिशमेंट अपने मुल्क के अंदर करती है। अब ये जो शहबाज शरीफ जो है वो अदम एतमाद का वोट लेने आ रहे हैं, इससे एक तो ये हो सकता है कि ये अदम एतमाद का वोट लेंगे, उसमें हो सकता है ये कामयाब हो जाए, उसमें कामयाब हो गए उसके बाद ये इस्तीफा दे देंगे। इमरान खान, जमात इस्लामी को जो सरबराह हैं ताजुल हक और शहबाज शरीफ, खबरें ये आ रही हैं कि इन तमाम के दरमियान मामला जो है वो तय पा चुके हैं कि इंतखाबात होंगे, और जब भी होंगे, जो भी तारीख इन्होंने फिक्स की होगी, जो भी महीना इन्होंने जो है वो फिक्स किया होगा मुज़ाकरात के अंदर, खबरें ये आ गई हैं कि ये तमाम जो है वो एक पेज के ऊपर इलेक्शन के ऊपर आ चुके हैं। अब शहबाज शरीफ को असम्बलियां तोड़नी पड़ेंगी, शहबाज शरीफ को इलेक्शन में जाने के लिए कौमी असम्बली को तहलील करना पड़ेगा। अब यह भी हो सकता है कि ये कौमी असम्बली के अंदर से अदम एतमाद का वोट लेंगे, अदम एतमाद के वोट में इनको कामयाब करवाया जाएगा,
یہ کامیاب نہیں ہوں گے، یہ چیز آپ نوٹ کر لیں، ان کو کامیاب کروایا جائے گا۔ ان کو کامیاب کروا کے شہباز شریف اس کے بعد جو ہے جی وہ قوم کے سامنے آ کے بیٹھ جائیں گے کہ ایک وہ کہتے ہیں کہ آخری جو ہے وہ تقریر کرنے، قوم سے خطاب کرنے۔ اس کے بعد ممکن یہ ہے کہ شہباز شریف اسمبلیہ تحلیل کر دے کہ جو سپریم کورٹ کا حکم ہے اس سے پہلے پہلے اسمبلیاں بھی تحلیل ہو جائیں، مذاکرات بھی ہو جائیں اور ایک محفوظ رستہ بھی مل جائے۔ دیکھیں جی میرے پاس تو قومی اسمبلی میں جو ہے وہ نمبرز پورے ہیں، میں تو وزیر اعظم ہوں، میرے تو ایک جمہوری جو ہے وہ حکمران ہوں، اور میں اپنی مرضی سے جو ہے وہ اسمبلی تحلیل کر رہا ہوں تاکہ جو ہے وہ الیکشن ہو۔ پاکستان کے اندر جو سیاسی عدم استحکام بنا ہوا ہے اس کو جو ہے وہ ختم کیا جا سکے، تاکہ جو حالات ہیں لوگوں کے، جو عام لوگوں کے حالات ہیں، جو مشکلات ہیں، ان کو حل کیا جا سکے۔ ایک چیز یہ ہو سکتی ہے کہ شہباز شریف کو جو ہے وہ اس طرح سے رستہ دیا جا رہا ہے۔ دوسرا یہ بھی ممکن ہے کہ شہباز شریف جو جس کے کہنے پہ یہ چلتے آ رہے ہیں وہ ہے آصف علی زرداری۔ آصف علی زرداری کا یہ طریقہ واردات ہے کہ وہ ہمیشہ سے دوسروں کے کاندھے کے اوپر رکھ کے بندوق رکھ کے وہ چلاتے ہیں۔ اب جب شہباز شریف کے کاندھے پہ انہوں نے بندوق رکھ لی ہے، وہ شہباز شریف کو نائل بھی کروا رہے ہیں، وہ شہباز شریف کے ذریعے جو ہے وہ آئین کو توڑ بھی رہے ہیں، اور پھر وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، ہم حکومت کا حصہ ضرور ہیں لیکن ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ آئین کے مطابق 90 دن کے اندر اندر انتخابات چاہتے ہیں۔ اس کے بعد وہ انہوں نے اپنی بندوق رکھی ہوئی ہے شہباز شریف کے اوپر۔ جتنے بھی جو ہے وہ آئین شکنی ہو رہی ہے وہ شہباز شریف کے ذریعے ہو رہی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آصف علی زرداری نے شہباز شریف کو چارج کیا ہو، شہباز شریف کے ذریعے جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد کا ووٹ سے دلوا کے اس کو جو ہے وہ سپریم کورٹ کے سامنے کھڑا کر دیا جائے۔ اور جو مریم صفدر ہے وہ بھی یہی چاہتی ہے کہ شہباز شریف جو ہے کچھ بھی ہو حکومت ہماری نہ جائے، کچھ بھی ہو جائے، چاہے مارشل لا لگے، چاہے ایمرجنسی لگ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ہماری حکومت نہ گرے۔ اور شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ہم جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہ کھڑے ہوں۔ شہباز شریف یہ چاہتے ہیں کہ ہم اسٹیبلشمنٹ کے کہنے کے اوپر چلیں۔ اب تاریخ اٹھا کے آپ دیکھ لیں کہ نواز شریف ہمیشہ سے ان کی جو سیاست تھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف تھی۔ شہباز شریف کو آپ دیکھ لیں، وہ ہمیشہ سے جو ہے وہ بوٹ پالش کرتے آیا ہے۔ ایک بھائی جو ہے وہ اور بیانیاں بناتا ہے، دوسرا بھائی جو ہے وہ جا کے بوٹ پالش کرنے لگ جاتا ہے، تو اب بھی وہی ہو رہا ہے۔ شہباز شریف اسمبلیہ تحلیل کرنا چاہتے ہیں لیکن نواز شریف، آصف علی زرداری اور مریم صفدر جو ہیں وہ شہباز شریف کو پلسا رہے ہیں۔ اب شہباز شریف اگر تو سپریم کورٹ کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر وہ ایک کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اپنی اسمبلیہ تحلیل نہیں کرتے، ہم حکومت کو نہیں جانے دیتے، ہم انتخابات نہیں کرواتے، ہم فیصلہ کریں گے، پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی، اس کے لیے وہ تحریک اعتماد کا ووٹ بھی لے رہے ہیں تاکہ وہ اس طرح کے فیصلے کر سکیں، تو پھر بھی ان کی حکومت نہیں رہے گی۔ ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر اسٹیبلشمنٹ سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں ہے، اور عدلیہ جو ہے اس سے زیادہ طاقتور کوئی بھی نہیں ہے۔ عدلیہ اگر فیصلہ کر لے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں شہباز شریف جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کے سامنے نہیں کھڑے ہوں گے۔ شہباز شریف تحریک عدم اعتماد کا ووٹ لے کے آ کے ایک پریس کانفرنس کرنے بیٹھ جائیں گے، اور اس کے بعد جو ہے وہ اسمبلی تحلیل بھی کر دیں گے، اور پاکستان جو ہے پورے پاکستان میں عام انتخابات کی جو تیاری ہے وہ شروع ہو جائے گی۔ خیر دیکھتے ہیں کہ ان کی کیا چال ہے، لیکن میرے خیال سے شہباز شریف جو ہیں وہ ایک انقلابی بن کے اقتدار سے جانا چاہتے ہیں۔ جو ابھی تک ہم تک جو خبریں پہنچی ہیں اس کے مطابق شہباز شریف جو ہے وہ عدم اعتماد کا ووٹ لیں گے، اس میں ان کو کامیاب کروایا جائے گا، اس کے بعد وہ ایک جو ہے وہ بیٹھ کے قوم سے خطاب کریں گے، اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ اسمبلی وہ تحلیل کریں گے، اور اس طرح سے جو ہے وہ صدر پاکستان جو ہے وہ الیکشن کا اعلان بھی کر دیں گے۔ خیر دیکھتے ہیں کہ اس کے بعد کیا ہوتا ہے۔ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔